से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश यादव जी, सवाल आपसे है। बीडी शर्मा ने सीधी जो अगर सीधी वीडियो जो वायरल हुआ सीधी कांड का, उस वीडियो को लेकर कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक दी है। उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ ये कांग्रेस की सरकार के समय की हरकत है और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पर। देखिए, बड़ा विचित्र लगता है और आश्चर्यचकित हूं मैं कि इतने बड़े पद पर, इतने सम्मानी पद पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यदि इस तरीके की बात करते हैं, कोई वो छोटे मोटे नेता नहीं है, उस तरीके के काल्पनिक आरोप लगाते हैं, तो ये उनकी मानसिकता पर संशय उत्पन्न हो जाता है, जो हर बात सब तरीके से प्रमाणित हो चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ये कृत्य को किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो पदाधिकारी था, विधायक का प्रतिनिधि था। मुझे तो लगता है कि बीडी शर्मा साहब ने ये नहीं बोला कि वो कांग्रेस ही कार्यकर्ता था, ये भी बोलने में वो क्यों चूक गए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो आप सीधे आदिवासी का अपमान कर रहे हैं। मतलब आदिवासी ने आपके साथ षड्यंत्र किया है, उसने झूठ को रचित किया है, ये कूट रचित षड्यंत्र आदिवासी ने किया। इसका अर्थ तो ये निकला कि वो कांग्रेस के कार्यकाल का वीडियो है। और मैं तो चाहता हूं कि यदि प्रदेश अध्यक्ष जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो शिवराज सिंह जी को भी बोलना चाहिए इस संदर्भ में कि वो अपनी इस मामले में क्या अभिव्यक्ति रखते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक है। मुझे तो लगता है कि सुबह उठकर शायद याद किया जाता है कि कुछ भी कहो कांग्रेस के खिलाफ कहो, ये हताशा निराशा की पराकाष्ठा है। और मुझे लगता है कि अभी बाढ़ आ रही है, पानी गिर रहा है, वो भी आरोप लगा देंगे कि ये कांग्रेस के कारण ही हो रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो सब कांग्रेस के कारण हो रहा है। ये मुझे उनकी मानसिकता नजर आ रही है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूँ, इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को थोड़ा सोचकर, थोड़ा अन्वेषण करके अपनी बात को करना चाहिए। जिसको हमारा मीडिया कह रहा है, हमारे सब तरह से सत्य से प्रमाणित है ये बात, अब उसमें इस तरीके की काल्पनिकता में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की हास्यास्पद स्थिति निर्मित होती है। चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से योगेश यादव जी ने कहा कि जब इतना बड़ा पूरा काम हुआ और एक आदिवासी ने आकर ये आरोप लगाया कि उसके साथ इस तरह का हुआ, आपने उसको सम्मान दिया, उसके पैर धोए, तो क्या अब ये आदिवासियों का ही अपमान नहीं है कि उसकी बात को ही आप झुटला रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो आपके कथन को आपको ठीक करना चाहिए कि आदिवासी ने आकर नहीं बताया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, जब संज्ञान में आया तो दशमत ने जाकर बताया हो, ऐसा कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब वो पहुंचा होगा, बातचीत तो हुई होगी, उससे पूछा तो होगा। सर देखिए, अब आप लेकिन करके मैं बहुत तथ्यात्मक बात करता हूँ, सीधी जी। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि वो आवेदक के रूप में नहीं गया था। सरकार ने वीडियो का संज्ञान लेकर पूरी कार्रवाई की है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, यदि ये तथ्य निकल कर आ रहा है कि ये जो घटना थी, घृणित घटना, ये कारित हुई है कमलनाथ जी की सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान, तो इसको स्वीकार करने में जाता क्या है इनका? शर्म क्यों आ रही है इनको? भाई ये शर्म इनको इसलिए आ रही है कि अब ये कैसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है, क्योंकि कह नहीं पाएंगे ये, क्योंकि भाई उसमें सब निकल कर जो आ रहा है फोरेंसिक एविडेंस, वो आ रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसी घटनाएं हो रही थी, घृणित घटनाएं हो रही थी। तो आप इस तथ्य को नकार कैसे दोगे? ये ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी ना कमलनाथ जी को। चलिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, योगेश यादव जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये पूरा घमा